Bismillah. Lecture number 10, part 2, chapter number 5, topic 5.2, still continue. Since some um, important aspect of intervals estimation, first 1 minus alpha since equal to actual beta, it is not necessary that in the interval beta can lies. ये लाजमी नहीं है कि आप जो ट्रू बीटा है वो आपके इंटरवल जो आपने इंटरवल बनाया हो उसी में ही लाई कर रहे. सिग्मा एक्सपेक्टेड बीटा माइनस सिग्मा लेस देन और इक्वल देन बीटा टू, ट्रू बीटा लेस देन इक्वल टू सिग्मा बीटा टू, दिस इज़ बीटा टू प्लस सिग्मा 1 माइनस अल्फ़ा. ये लाजमी नहीं है कि जो आपने ओरिजिनल जो ट्रू बीटा है, ट्रू बीटा लाइज करे इस इंटरवल में, या ये जो आपने बाउंड किया हुआ है इस इंटरवल में ये लाइज करे, ये लाजमी नहीं है. अब क्या जो बीटा टू है आपने जो इंटरवल बनाया हुआ है, ये लाजमी नहीं है कि ये बीटा टू उसी में इस इंटरवल में लाइज कर ले. क्यों? ये हो सकता है ये इंटरवल में लाइज भी कर सकता है. चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं कि इस इंटरवल में, इंटरवल एस्टिमेशन में क्या चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं कि जो ट्रू बीटा है वो इसमें ही लाइज करे. क्यों? कि हर जो बीटा है, जो बीटा एस्टिमेटेड बीटा है, हर सैंपल से डिफरेंट होता है. अगर हर सैंपल से बीटा सेम आए दैन मीन कि आपका ट्रू बीटा और जो एक्सपेक्टेड बीटा है वो सेम है और हर एक इंटरवल फिर सेम आएगा. देन इसका क्या मतलब कि अब क्या जो बीटा ट्रू बीटा है, फिक्स्ड बीटा है, वैल्यू है, वो क्या वो लाई भी कर सकता है इस इंटरवल में और लाइज नहीं भी कर सकता. ये लाजमी नहीं है कि ये लाइज करे, ये 100% लाजमी नहीं है. हाँ, चांस ये कि ये 95% इस इंटरवल में लाइज करता है, 95% चांस. सेकंड इसकी क्या वो है, सेकंड एक्सपेक्ट क्या है इंटरवल एक्सपेक्टेड इंटरवल एस्टिमेशन का. सेकंड जो एक्सपेक्ट है, इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये है कि जो इंटरवल है वो क्या है, वो रैंडमली है, रैंडम है. रैंडम किस बेस पे है? रैंडम इंटरवल है. रैंडम इंटरवल इसलिए है कि आप एक सैंपल से बीटा कैलकुलेट करते हो या एक्सपेक्टेड बीटा कैलकुलेट करते हो एक सैंपल से, तो वन सैंपल से लाजमी नहीं है कि दूसरे सैंपल से भी वही बीटा आ जाए. देन द नेक्स्ट वन या दूसरी से एक सैंपल पॉपुलेशन सेम है, पॉपुलेशन क्या है, सेम है, पॉपुलेशन सेम है, उससे एक बीटा मैंने कैलकुलेट किया, उसको सैंपल वन, बीटा टू वाइज बीटा सेकंड सैंपल से. ये लाजमी नहीं है कि बीटा एक्सपेक्टेड टू ऑफ सैंपल वन इज़ इक्वल टू बीटा टू सैंपल टू. ये लाजमी नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है. देन आपके इंटरवल की जो वो है वो चेंज हो सकती है. ये अगर रैंडमली आते हैं, ये रैंडमली आती हैं, देन जो भी इंटरवल है, इंटरवल की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो बीटा टू की वैल्यू पे, एक्सपेक्टेड बीटा टू की. हाँ, अब फिर ये भी रैंडमली होगा. क्यों? ये मेन इस वजह से कि ये रैंडमली क्यों होगा, इस बीटा टू की वजह से कि जो रैंडमली आता है हर एक सैंपल के साथ ये चेंज हो सकता है. देन थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इसकी एक्सपेक्ट क्या है हमारे पास अब इसी बेस पे क्या जो हम डिस्कस किया रैंडम इंटरवल का, रैंडम इंटरवल के बेस पे हम कहते हैं सिंस द क्या कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, कॉन्फिडेंस इंटरवल वो भी रैंडमली है, रैंडम है, इज़ रैंडम है. अगर रैंडम है, रैंडम मीन चेंज होता है. अब रैंडम किस चीज़ का, कि उसकी हम लॉन्ग रन सेंस देख लें तो ये क्या
अगर डिफरेंट सैंपल से रिपीट होता है, सेम रिपीट होता है, देन हम क्या, हमारा जो ट्रू वैल्यू है ऑफ पैरामीटर वो क्या होगी, ट्रू वैल्यू नज़दीक होगी किस चीज़ के, 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या, ये थर्ड नंबर है। द फोर्थ वन क्या है, अब फोर्थ वन क्या है, हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, बीटा 2, एक्सपेक्टेड बीटा 2। जब कैलकुलेट कर लिया इसका क्या मतलब कि ये अब नॉट अननोन, ये क्या नॉट नोन, अब ये अननोन ही हमारे पास क्या, हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसी बेस पे फिर क्या करते हैं, जो वैल्यू आई इसी बेस पे हम स्पेसिफिक क्या, स्पेसिफिक इंटरवल या स्पेसिफिक सैंपल से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये स्पेसिफिक सैंपल से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देन इसी बेस पे हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू किस चीज़ की आती है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड बीटा 2, हमारे पास इसकी स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है। जो स्पेसिफिक आ जाती है, देन हमारे पास क्या, इंटरवल रैंडम नहीं रह जाता, देन वो रैंडम नहीं रहता, इंटरवल रैंडम नहीं रहता है, इंटरवल इज नॉट रैंडम because of this specific value of beta 2 from specific sample, calculate from specific sample। इस वजह से फिर हमारे पास ये रैंडम नहीं रहता। फिर हम इस बेस पे क्या कहते हैं कि जो आप प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास फिर किस चीज़ के दरमियान होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा, या जो प्रोबेबिलिटी के 1 और 0 के दरमियान 1 और 0 होगी, आइदर 1 होगी या 0 होगी। 1 होगी दैन मीन कि क्या, 1 होगी दैन मीन कि आप ट्रू बीटा क्या, वो इक्वल है एक्सपेक्टेड बीटा के। 0 क्या होगी कि ये बराबर नहीं है। ये मेन डिस्कशन जितने भी हैं इंशाल्लाह ये बाय सॉफ्टवेयर हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोग ये करना कि सॉफ्टवेयर का जितना भी काम है उसको थोड़ा बाय डीपली हर एक पॉइंट को नोट किया करें, तो वो इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर में करेंगे। इसी की तरह जो सैम्पलिंग है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या, वो भी हमारे पास फिर नाउन बन जाता है, वो हमें मालूम हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने पैरामीटर कैलकुलेट किया होता है स्पेसिफिक उससे स्पेसिफिक सैंपल से, और उसी वजह से फिर जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, जो स्टेटमेंट जो इक्वेशन है 5.2 अगर देखना चाहते 5.21, उसी को हम फिर स्पेसिफिक कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी बेस पे जो बीटा 2 की वैल्यू है एक्सपेक्टेड की, उस बेस पे हम फिर ये कैलकुलेट कर लेते हैं, वो इंटरवल बन जाता है। इसी बेस पे हम फिर क्या, बीटा 1 बीटा 2 से इसी तरह OLS से ये कैलकुलेट करके जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इसी तरह उसके लिए काई स्क्वायर, ये कैलकुलेशन, ये टास्क क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल के कंस्ट्रक्शन से ही हमें अचीव कर सकते हैं एक सैंपल के। तो ये क्या, ये टोटल डिस्कशन है इंटरवल एस्टिमेशन की। थोड़ा बुक खुद भी टच कर लेना, देख लेना कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया इसी टॉपिक्स में।